स्थानीय सार्वजनिक पूल प्रबंधक मैनेजर मैक्रेडी सार्वजनिक को बताने के लिए संकेत लगा रहे हैं कि पूल छुट्टी के वीकेंड के लिए बंद हो जाएगा। सभी तैराकों में से ब्री खुद को आनंदित कर रही है, लेकिन जब उसे पानी में वापस जाने से पहले अपने रक्त ग्लूकोज स्तर की जांच करने का समय होता है तो वो सोचती है कि क्या उसे अपनी हीरे की अंगूठी उतारनी चाहिए। इसी बीच खो जाने और पाने के क्षेत्र में जेनित्री क्लारा भूले हुए बटुए से पैसे चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैक्रेडी उसे लाल हाथों पकड़ लेते हैं। अब उन्हें खेद होता है कि उन्होंने उसे एक परोल अधिकारी के सामर्थ्य के बारे में अच्छा कहा था और वो उसे नौकरी से निकालने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसे अभी भी आज की शिफ्ट पूरी करनी होगी। पार्किंग लॉट में ब्री की बहन जोना अपनी कार में बैठी है और सोच रही है कि क्या वो अंदर जाएगी या नहीं। बहुत सोचने के बाद उसे अपना फोन दस्ताने में रखकर अपनी बहन के पास जाने का निर्णय लेती है। जोना पहले रहबरी में थी और बहनों ने हाल ही में बहुत कम समय बिताया है, इसलिए ब्री खुश है कि वो फिर साथ में तैरने का मौका मिल रहा है। पहले में जोना अपनी खराब घर की स्थिति और पूल में दौड़ते बच्चों के कारण बुरे मूड में होती है, लेकिन ब्री उसे मनाती है कि वो छोड़ दे और मजे करे। बहनों के लिए बाकी दिन अच्छा जाता है, जो पूल में अपना समय बिताने का आनंद लेते हैं, जब तक कि मैक्रेडी उन्हें बताते हैं कि अब घर जाने का समय हो गया है। जब जोना इस बात का इनकार करती है कि पूल को 7 बजे तक खुला रखा जाना चाहिए, तो मैक्रेडी समझाते हैं कि वे छुट्टी के वीकेंड के लिए पहले से ही जल्दी बंद कर रहे हैं और उसे समझाते हैं कि वो पढ़ना सीखे। बहनें पूल से बाहर निकलती हैं और जब वे अपने आप को सुखाती हैं, तो ब्री को याद आता है कि वो अपनी बैग में अपनी अंगूठी दिखाना चाहती है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पा रही है। सभी लोग पहले से ही चले गए हैं और मैक्रेडी बहनों को जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन वे उसे ध्यान नहीं देती। जोना पूल की जांच करता है और ध्यान देता है कि छलनी में अंगूठी फंस गई है, इसलिए ब्री उसे निकालने के लिए पूल में डुबकी लगाती है। वो जितना मजबूती से हो सके खींचती है, लेकिन वो इसे नहीं निकाल सकती है, इसलिए जॉन भी उसकी मदद करने के लिए पूल में कूद जाता है। उसी समय मैक्रेडी एक आखिरी बार पूल क्षेत्र की ओर देखता है और किसी को देखता ही नहीं है, इसलिए वो बंद करना शुरू कर देता है। लड़कियां अभी भी अंगूठी के साथ संघर्ष कर रही हैं और जोना के बाल फंस जाते हैं, जिसके कारण बहनें उन्हें सुझाने पर ध्यान देती हैं और फाइबर ग्लास लीड धीरे धीरे पूल को ढकने लगती है। जब वे ऊपर तैरते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए अब वे फंस गए हैं। घबराहट में बहनें मदद के लिए चिल्लाती हैं, जबकि वे पूल कवर को मारती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैक्रेडी पहले से ही चली गई। क्या करना है पर बहस करने के बाद जोना को थोड़ी सी बेहोशी महसूस होती है और जब वो यह नतीजा निकालती है कि मैक्रेडी ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया है, तो वो परेशान हो जाती है। ब्री उसे शांत करती है और वे पूल के बीच में तैरते हैं ताकि कवर को ऊपर धकेलने का प्रयास कर सके, लेकिन ये ठोस फाइबर ग्लास से बना हुआ है और यह भी हिल नहीं सकता है। ब्री का अगला विचार है कि सभी सील और किनारों की जांच करें और कमजोर स्थान ढूंढे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है सिवाय एक जलवायु शास्त्रीय निक्कर। अंत में वे समझते हैं कि कवर में एक बाष्पीकरण छिद्र है, लेकिन वह भी हिल नहीं रहा है, इसलिए ब्री उसे आधे में तोड़कर पूल की दीवार में से प्लास्टिक कवर हटाने के लिए जाती है। वो एक ऐसा उपकरण बनाती है जो छिद्र से गुजरने के लिए उपयुक्त हो सकता है। जबकि ब्री काम करती है, जाना शिकायत करना जारी रखती है और तकरार हो जाती है। जोना को ये बर्दाश्त नहीं होता कि जब वो रिहैब में थी तब ब्री ने आगे बढ़ दिया और अब ब्री को लगता है कि जोना ने ईर्ष्या के कारण अंगूठी को पूल में फेंक दिया है। एक रोषित ब्री पूल में डाइव करती है और अंत में ग्रिल से अंगूठी निकालती है, जबकि जोना चाकू से काम करना जारी रखती है, लेकिन दुर्घटनापूर्ण रूप से अपने हाथ काट लेती है। ब्री वापस आती है और दिखाती है कि ग्रिल फाइबर ग्लास को तोड़ सकती है, लेकिन वो उसे हटाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। जोना मदद करने से इनकार करती है, लेकिन एक और तकरार शुरू होने से पहले वे एक आवाज सुनते हैं। ये पता चलता है कि ब्री के फोन पर उसके पति डेविड की कॉल आ रही है, जो एक कंपनी की डिनर में शामिल होने के लिए घर देर से पहुंचेगा। इसका मतलब है कि बहनें उम्मीद नहीं कर सकती कि उन्हें जल्दी ही गया हुआ पता चलेगा। ब्री फिर से डाइव करती है और ग्रिल को हटाने का प्रयास करती है, लेकिन ये काम नहीं करता है। घंटे बीतते हैं और जब रात बाहर छा जाती है, इमारत में बिजली चली जाती है। ब्री अपने फोन पर डेविड की कॉल की आवाज सुन सकती है और जोना निरंतर शिकायत करती रहती है, इस बार उसके बारे में कि उसे डेविड पसंद नहीं है। अचानक जोना को ध्यान आता है कि ब्री अच्छा नहीं दिख रही है और पूछती है कि क्या समस्या है, जिसके कारण ब्री बताती है कि उसे मधुमेह का निदान हुआ है, जबकि जोना रिहैब में थी। उसे जल्दी ही अपनी इंजेक्शन लेने की आवश्यकता है, वरना वो मधुमेहिका में गिर सकती है। इस बीच क्लारा इमारत में वापस आती है, लेकिन वो अपने काम को पूरा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही है। अब वे छिद्र को काटने के लिए बारी बारी से लगातार काम कर रही है। जोना ब्री की बाह पर जले निशानों को देखती है और जानना चाहती है कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था जब उसके पिता की मृत्यु हुई, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। ब्री सवाल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे अपने पिता को एक राक्षस कहकर बताती है और बताती है कि उस रात क्या हुआ था। उनके पिता नशे में आकर घर आए और सिगरेट जलाई थी जब उन्होंने बेहोशी में गिर गए। उसकी तकिए पर सिगरेट गिर गई और आग लग गई, लेकिन वो चिल्लाने की बजाय नशे में इतना डूबा था कि उसे यह नहीं पता चला कि वो जल रहा है। ब्री ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाह जल गई। उसी समय क्लारा पूल कमरे में आती है और ब्री के फोन की घंटी बजते सुनती है। जब वो चोरी करने के लिए नजदीक आती है तो वो लड़कियों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनती है और कुछ सवाल पूछती है ताकि वो ब्री की वॉलेट खाली करने के लिए समय खरीद सके। हालांकि जब उसे ध्यान आता है कि सुरक्षा कैमरे चालू हैं, तो वो नियंत्रण कक्ष में जाकर कैमरे बंद करती है और रोशनी वापस लाती है। फिर वो पूल में लौटती है और ब्री से अपने फोन का पासवर्ड पूछती है। दावा करती है कि वो सिर्फ मदद करना चाहती है। ब्री उसे नंबर देती है, लेकिन पुलिस को कॉल करने की बजाय क्लारा डेविड के संदेश चलाना शुरू कर देती है। जाना उसे गाली देने लगती है, इसलिए क्लारा उसे चिढ़ाना बंद करती है और अपनी स्थिति समझाती है।
जेल में रहने के बाद उसे काम ढूंढने में परेशानी हो रही है और उसे सचमुच पैसे की जरूरत है, इसलिए वो ब्री से अपने एटीएम के पिन को देगी तो वो बहनों को बचाएगी। ब्री और जाना उसके खेल में नहीं खेलना चाहती है, इसलिए क्लारा हीटर में रोशनी बंद करके उन्हें रात भर ठंडे होने की धमकी देती है। ब्री निराश होकर उसे पिन बताती है और क्लारा उसकी वॉलेट के साथ चली जाती है। वो हीट नहीं चालू करती। ग्रिल से बाहर निकलते ही वो डुबकी लेती है, लेकिन वो डर गई है और उसके पास भी नहीं जाती है। जब वो फिर सामने आती है तो उसे पता चलता है कि ब्राइस सो गई है, इसलिए वो उसे जगाने के लिए जल्दी से भागती है। फिर जाना स्वीकार करती है कि उसने तो कोशिश भी नहीं की और खुद को दोषी ठहराती है, लेकिन ब्राई उसे आश्वस्त करती है कि वो ठीक है। इसके बाद जाना शार्ट के साथ होल को काटने के लिए वापस जाती है और कहती है कि यही वो चीज है जो उसे गर्म रखती है। ब्राई इस बात पर जोर देती है कि हमें अपनी समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए, तो जाना स्वीकार करती है कि उसे पहले कहीं भी देखी जाने वाली राक्षसों की वजह से उसने स्वयं को हटा दिया था। आज भी उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक राक्षस है जो उसे खा रहा है, जो उसके पिता ने उसे जोखिम में डाला है। जोना कहती है कि उनके पिता जीरो की आवाज कभी भी उसके दिमाग से नहीं गई। अचानक बहनें कुछ चीजों से घबरा जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ क्लारा होती है। वो नाराज होती है क्योंकि ब्राई के बैंक खाते में सिर्फ $80 है और वो रेंट करती है। कहती है कि लड़कियों के पास समस्याएं होने के लिए वे विशेष नहीं है और दुनिया उन्हें कोई भी उपहार नहीं देती है। फिर वो स्वीकार करती है कि वो शायद उन्हें मरने के लिए वही छोड़ दे और निराशाजनक उपायों का चयन करती है। जोना प्लास्टिक शार्ट को पूल की दीवार पर तेज करती है और फिर धोखा देती है कि वो एक विचलित हो रही है। वो क्लारा को मारती है और शार्ट से उसे चोट पहुंचाती है। क्लारा दर्द में चिल्लाती है और अपनी घाव की जांच करने के लिए बाथरूम में जाती है। गुस्से में वो बदला लेने का फैसला करती है और वापस नियंत्रण कक्ष में जाती है, जहां उसने स्वचालित पूल सफाई प्रणाली को चालू कर दिया है, जिससे लड़कियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। और क्लोरीन तैरते समय बहनें पूल के जेट्स को अपने हाथों और पहले से मिले स्विमिंग ट्रंक्स के साथ रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेट्स बहुत मजबूत होते हैं और उन्हें पीछे धकेल देते हैं। अचानक ब्राई को होश चले जाते हैं और वह डूबने लगती है, इसलिए जोना को उसे ऊपर धकेलना पड़ता है और उसे जगाने तक पकड़े रखना होता है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है और लड़कियां क्लारा को कहती है कि वो उन्हें मार रही है, जिससे क्लारा को ये समझ में आता है कि यह सिर्फ एक मजाक नहीं है और वो सफाई प्रणाली को बंद कर देती है। इसके बाद क्लारा ब्राई की आजादी के बदले में उनसे उनकी अंगूठी मांगती है, योना की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए। ब्राई क्लारा को अंगूठी देती है, लेकिन क्लारा उन्हें अभी तक बाहर नहीं निकालती है। वो कहती है कि जब वो तैयार हो जाएंगी तब वो उन्हें बाहर निकालेगी और फिर से लाइट्स बंद कर देती है। कुछ ही क्षणों बाद पूल कवा आखिरकार हिलने लगती है और ब्राई बाहर सायरन सुन सकती है। डेविड अंदर आकर उसे बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन वो जाना को नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसे लगता है कि शायद वो डूब रही होगी। ब्री रोती है क्योंकि वो अपनी ताकत नहीं है जिससे वो उसे बचा सके, लेकिन अचानक जाग जाती है और समझती है कि यह सब सपना था। फिर वो अपनी बहन की तरफ जाती है और जाना को देखती है जो प्लास्टिक शार्ट का उपयोग करके खुद को हटाने की सोच रही है। भाग्यशाली रूप से ब्री उसे इससे रोकने में सफल होती है। उसे वादा करती है कि वो हमेशा उसके लिए वहाँ रहेगी। लड़कियां एक दूसरे से माफी मांगती हैं और एक गले मिलती हैं। इसी बीच क्लारा अंगूठी पहन रही है, जबकि ब्री के फोन पर डेविड के संदेश आते जा रहे हैं। उसका आखिरी संदेश कहता है कि वो 911 पर कॉल करेगा, इसलिए क्लारा इस सौदे को समाप्त करने के लिए पूल में वापस जाती है। पहले से ही बहनें ये दिखावा करती है कि क्लारा सही है और यह सब कुछ किसी कारण से हुआ है। उसे एक राक्षस कहने के लिए माफी मांगती है। क्लारा रोती है और नियंत्रण कक्ष में जाती है ताकि कोर्ट दर्ज कर सके। हालांकि ये काम नहीं करता है। उसे चिढ़ाने के बाद वो बहनों को बुरी खबर सुनाती है, लेकिन वो पुलिस को बुलाने से इनकार करती है क्योंकि वो जेल जाने से डरती है। ये समझाती है कि पहली बार उसे ये लगभग मरवा दिया था। हार मानकर क्लारा ब्री की वस्त्र सामग्री को बेंच पर छोड़कर चली जाती है। घंटे बीतते जाते हैं और जोना अपने शरीर को सक्रिय और गर्म रखने के लिए तैरती रहती है। हालांकि ब्री बहुत कमजोर हो रही है और जब जोना उसकी जांच करने आती है तो ब्री को चक्कर आते हैं और वो एक एतराफ करती है। उसे हमेशा से पता था कि उनके पिता ने जोना के साथ क्या किया था और उसे इससे घृणा थी, इसलिए उसने कुछ करना चाहा। आग की रात उनके पिता वास्तव में जाग गए थे और हिलने की कोशिश की, लेकिन ब्री ने उन्हें नीचे दबाए रखा ताकि वो जलकर मर जाए और लड़कियां उसके राक्षसी तरीकों से आजाद हो जाएं। इस प्रयास से प्रभावित होकर जोना निश्चय करती है कि वो अपनी बहन के लिए और मेहनत करनी चाहिए, इसलिए वो उसे बुए पर आराम करने के लिए छोड़ देती है और ग्रिल पर काम करने के लिए डाइव करती है। फिर भी उसे सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, लेकिन कुछ असफल प्रयासों के बाद जोना को एक विचार आता है। वो पहले की तैराकी ट्रक्स को लेकर उन्हें ग्रिल की बारों के चारों ओर बांध देती है, जिससे उसे सही ढंग से खींच सके और अपने हाथों को चोट न लगाए। धीरे धीरे ग्रिल हिलने लगती है और कई खींचने के बाद जोना अंततः उसे हटा लेती है और गर्व से सतह पर ले जाती है, लेकिन फिर भी ब्री बेहोश हो जाती है। जोना जल्दी से अपनी बहन को मुंह से मुंह तक सांस देने के लिए दौड़ती है और धन्यवाद करती है कि उसे जगह दिया। इसके बाद जोना ग्रिल का उपयोग करके पूल के पूरे क्षेत्र पर फाइबर ग्लास कवर पर मार मारती है और जल्द ही वो टूटने लगता है। परिणाम स्वरूप बनने वाला खाली स्थान बहुत बड़ा नहीं होता है। हालांकि जब जोना अपना हाथ डालकर टुकड़े तोड़ने और एक बड़ा छेद बनाने के लिए अपना हाथ डालती है तो वो चोट लगाती है। जाना को ब्री को बाहर खींचना पड़ता है क्योंकि वो फिर से बेहोश हो जाती है और जब वे अंततः पूल से बाहर निकलते हैं तो वो ब्री की दवा लेने के लिए उसकी बैग में भागती है। वो उसे ब्री की टांग में सुंदरता से इंजेक्शन देती है और कुछ डरावने सेकंड के बाद ब्री अंततः जाग जाती है। उस समय क्लारा लौटती है और उन पर बंदूक रखती है क्योंकि वो डरती है कि बहनें पुलिस को उसके बारे में बताएंगी। जाना ब्री के बारे में कुछ दिलचस्प शब्द साझा करती है कि ब्री इस दुनिया में उसकी एकमात्र चीज है और यह काफी है कि क्लारा बंदूक नीचे ले आए और उन्हें वापस छोड़ दे। फिर जाना ब्री के फोन का उपयोग करके पुलिस को कॉल करती है और क्लारा से कहती है कि वो जाए जब तक वे नहीं पहुंचते। कुछ ही क्षणों बाद ब्री एक स्ट्रेचर पर जाग जाती है। पैरामेडिक्स उसकी जांच करने के बाद जोना उसे दिखाती है कि उसने चाबी वापस प्राप्त की है। कहती है कि वे अंततः राक्षस को मार दिया है।